चले, हम आ जाते हैं अपना स्लाइड पे। और बढ़िया। हाँ, हु इज दैट मंसूर? प्रेजेंट सर। हमना काशिफ। अच्छा, ये मोहम्मद हमदान कौन है? रोल नंबर असाइन नहीं किया। मोहम्मद हमदान और हिडन टीम्स। ये कौन है बेटा, मोहम्मद हमदान? सीआर जानते हैं इनको? सर ये हैं आईएमटी में। आईएमटी में? यस सर, रोल नंबर 16 है सर। क्लास डिस्टर्ब हो गई पूरी। अली अहमद खान कौन है बेटा? Who is that अली अहमद? अच्छा, अली अली अहमद खान के पास कौन है? यस, अली अहमद, बात करें। अली अहमद खान, माइक अलो है आपको बेटा, बात करें। आई आउटसाइडर? जी सर। कौन से डिपार्टमेंट से आप बेटा? इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल के हैं आप? यहाँ पे इस टीम को कैसे ज्वाइन किया आपने? ये मेरे दोस्त के थ्रू आई लिंक। दोस्त के थ्रू? जी अरे भाई, ये अभी आईएमटी और एनटी की क्लास चल रही है। सर, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। अब ये issue चल रहा है। आईएमडी टेक्नोलॉजी हुई ना सर। अच्छा, मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है? कौन से टीचर की? फ्री सर है। ऑफ है। फ्री है ना? सर इसके बाद आपकी लास्ट क्लास है सर, आपकी है। इसके बाद कोई हाँ क्लास सर नहीं है फ्री ना? है वो। सर नहीं, इसके बाद कोई क्लास नहीं, आपकी लास्ट क्लास है बस। अच्छा, ये मोहम्मद हमदान जो है, अरे वो फ्री है, रोजा का टाइम है। हाँ बेटा, वो तो है ही। ये सर शाफे अली। एक्सेप्ट करें, उनके मैसेजेस आ रहे शाफे अली भी जो है, ये भी आउटसाइडर हैं। हैं, यहाँ आए हैं। सर बेटा, सर शाफे अली वो हैं अटेंडेंस होगी आउटसाइडर, सर। हम
मैं बोल सकती हूँ? काइंडली आप अटेंडेंस लगा दे पहले। अटेंडेंस हो गई या नहीं? अटेंडेंस लगा कुरान पाक फर्स्ट टाइम हो क्लास में जाएगा हो तो चुकी है, फर्स्ट क्लास की हो चुकी है, सेकंड क्लास की में अभी टाइम। जी सर, ये मेहरबानी कर लगा दी आपका, शुक्रिया। जी मेहरबानी की इसमें कौन सी बात है भाई। चले अपना, मैं जो है सीआर को प्रेजेंटर बना रहा हूँ। तो बेटा आप लोग जो सीआर हैं वो स्टूडेंट्स को देख के आप क्लास में एडमिट करते जाएं, ठीक है। एक ओके है सर। सर सीआर खुद एब्सेंट है आज। सीआर खुद एब्सेंट नहीं है, मेरे ख्याल में मौजूद है। कोई एब्सेंट नहीं सर, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है दानिया बेटा, आपको किया है प्रेजेंटर के तौर पे, आप प्रेजेंट कर सकती हैं तमाम स्टूडेंट्स को। तो वेरीफाई करके फिर उनको प्रेजेंट करिएगा, क्योंकि मुझे और दूसरे जो हैं आपके, क्या नाम है इनका, मोहम्मद उबैर। यस सर। ठीक है, आप दोनों बेटा जो है प्रेजेंटर हैं, तो आप इनको एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वेरीफाई करके जो अकाउंट आपकी क्लास से रिलेटेड हो उनको ही प्रेजेंट करना। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे कि भाई टाइप्स ऑफ द इक्वेशन पे हम आए थे, आइडेंटिटी फंक्शन को डिस्कस किया। आफ्टर दैट देयर इज वन टाइप, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। जैसे हम लीनियर इक्वेशन के तौर पे बात करते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल हम इसी तरह से करस्पॉन्डिंगली लीनियर फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो लीनियर फंक्शन को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, the function f of x that is equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y-intercept. Because we know that every function of one variable generally can be written as y is equal to f of x. So माइक अपनी म्यूट रखें। अरूज इमरान, बेटा अरूज अपनी माइक ऑन आप रखें। इसके बाद हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दिस इज द फंक्शन, and then there is one type quadratic function, function with degree 2, just like this, but the first कर देंगे। coefficient must be non-zero, and then the complete generalization of all such functions is polynomial function, a function with n degree. You are already aware of such things. After there is the rational function. Rational function means the division of two polynomials where denominator must be non-zero for all x. Let's say this is the example, exponential function, and the last one is the logarithmic function. So all are the basic forms of the functions. There's no need to be worried about such types of function. Let's say we have an example related to the cost function for petrol car. Let's say a small city police department is considering the purchase of an additional petrol car. एक पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि परचेस करना चाहता है, वही एक पेट्रोल कार, एडिशनल पेट्रोल कार जो है वो परचेस करना चाहते हैं, और वो इस एस्टिमेट के हिसाब से परचेस करना चाहते हैं। वो एस्टिमेट क्या है कि पेट्रोल कार मस्ट बी फुली इक्विप्ड and their total purchase cost is $18,000. And the second thing, this one is the fixed cost. 18,000 is the fixed cost, and this one is the variable cost per mile. Average operating cost, that is $0.4 per mile. So we have to find the total cost function. Total cost function. According to the given situation, and then we have to find the total cost per mile.
So let's say X denotes the number of miles the car is driven, and let's see how X represents the total cost of owning and operating the car. So the first part is the determination of the cost function. The fixed cost is $18,000, and the variable cost for means cost per mile is 0.4x, because X denotes the number of miles. So the total cost function is C of X, means sum of both costs, the fixed one and the variable one. Fixed cost plus variable cost is the total cost. Let's suppose जो कार है वो 50,000 माइल्स ड्राइव कर रही है, तो फिर टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? देन यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू गिवन फंक्शन, जो आपने फंक्शन यहाँ पे जिसका मॉडल बनाया है इसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मींस द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपको यहाँ पे जो कॉस्ट निकल के आएगी दैट इज $38,000. What is the conclusion? If the petrol car is driven 50,000 miles during its lifetime, the projected total cost of the owning and operating the car is $38,000. This is how we can make the model according to the given situation. That is the mathematical modeling of the function. Let's say there are some examples related to domain and range of functions. या ये एग्जांपल समझ में आया? हाँ बेटा, सर आप ये जिससे पढ़ा रहे हैं ये वाले तो नोट्स हमारे पास नहीं है। बेटा मैं डेली बेसिस पे नोट्स आपके अपडेट करता जा रहा हूँ. तो आप इसको ग्रुप में शेयर करवा दें सीआर को देकर। ओके बेटा. सर स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो पा रहे। आपको प्रेजेंटर बनाया है भाई, आप उनको ऐड करें ना. आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं, आप काइंडली दोबारा बना कर दें। आप तो यहाँ पे बेटा प्रेजेंटर ही है. मोहम्मद उबैद भी. मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा उनको ऐड करने का। मोहम्मद उबैद आपके पास आ रहा है? सर कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, नेटवर्क का इशू है क्या? चलिए 10 मिनट चेंज करते हैं एंड देन फिर अब चेक करें बेटा 49. अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपके पास अटेंडेंस आएंगे, आप उनको एडमिट करेंगे. नहीं हो रहा, रेटिंग एंड लॉबी में आ रहा है, नहीं ऑप्शन आ रहा। हाँ तो उस पर क्लिक करें, व्यू लॉबी पे क्लिक करें, वहां पे स्टूडेंट्स आपको शो होंगे. जी मैं उसी पे क्लिक कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। विलायत अली माइक अपने ऑफ रखें. ये एग्जांपल रिलेटेड था कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम गिवन हो और आपको कहा जाए कि फॉर्म दी मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फंक्शन, तो आप उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से एक कॉस्ट फंक्शन जो वो एज एग्जांपल हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ये ओवरऑल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जो कि बिजनेस में हम आगे आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखते जाएंगे.
For example, domain and range of function. What is the domain? Domain means set of all possible inputs. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट सपोज y is equal to f of x. So what do you mean by the possible input? Yes. जी बेटा बात करें. So अगर हम कहते हैं कि भाई x is a possible input, तो it means कि the function f must be defined on x. अगर हम कहते हैं possible input, तो हम कहते हैं कि possible input हमारे possible input कहने का मतलब है the function should be defined on that value. Defined on that value का मतलब है there should be a result and that result must be well known. मीन्स सेट से अगर हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है u इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे u जो है दैट इज अ y और यहाँ पे v जो है दैट इज द x. सो u ऑफ v का फंक्शन यहाँ पे गिवन है. अब ये फंक्शन कौन सी वैल्यूज पे डिफाइन है? तो जिन तमाम वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन होगा उन तमाम वैल्यूज के सेट को हम कहेंगे कि दैट इज द डोमेन ऑफ u. तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो v की जगह पे अगर हम 1 और -1 पुट करें, तो क्या ये u इन वैल्यूज पे u डिफाइन होगा? अगर मैं v की जगह पे 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा 1/0. तो 1/0 जो है उसकी रिजल्ट हमें पता है दैट इज इंफिनिटी. ठीक है, दैट इज इंफिनिटी. ये आप सब जानते होंगे कि 1/0 इज इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड नंबर. इंफिनिटी इज अ सिंबल जो कि एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है. तो दैट्स व्हाई हमें वो वैल्यूज चाहिए जहां पे फंक्शन डिफाइन हो, वो वैल्यूज नहीं चाहिए जहां पे फंक्शन डिफाइन ना हो. So 1/0 is infinity and infinity is not a well-defined number. So that's why b is equal to 1 is not the element of the domain of function. Similarly for -1. तो हमारे पास डोमेन में सिर्फ वो वैल्यूज होंगी जहां पे फंक्शन डिफाइन होगा. और वो वैल्यूज कौन सी होंगी? All set of real numbers except these two values. Except 1 and -1. 3 घंटे रह गए हैं. शुक्रिया. So that's why यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 and 1. दैट इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन. आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन मस्ट बी नॉट 0, क्योंकि हमें तभी डिफाइंड रिजल्ट मिल सकती हैं. So it means 1 minus v square is not equal to 0, and this shows that v square is not equal to 1. Taking square root of both sides means v must be not equal to +-1. So इस सिचुएशन को लिखने का तरीकेकार मैथमेटिकली क्या होगा? That is set of all real number except -1 and 1. I hope कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी. After that there is the concept of range. Range के बारे में हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? That is the possible that is the set of all possible outputs. So यहाँ पे possible outputs कौन कौन से आ सकते हैं? क्या possible output आपका 0 आ सकता है इस फंक्शन में? क्या 0 एज अ आउटपुट आ सकता है? क्या मैं इस फंक्शन में b की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखूं कि ये फंक्शन 0 हो जाए? इज इट पॉसिबल? नो. तो मतलब इस फंक्शन में 0 जो है वो आउटपुट नहीं आ सकता. या उसको आप टेक्निकल कह सकते हैं कि सिंस 1 minus v square can take any real value except 0. हमें पता है 1 minus v square जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है,
तो इस वजह से 1 माइनस बी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाती हैं फॉर द डिफाइंडनेस ऑफ द फंक्शन के 1 माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 माइनस बी स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो 0 नहीं हो सकता, और न्यूमरेटर में हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, ना डिनोमिनेटर 0 हो सकता है और ना ही न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो इस आपका फंक्शन का आवाज नहीं आ रहा आउटपुट, इट मींस के फंक्शन का आउटपुट जो है वो कभी भी क्या कहते हैं कि 0 नहीं आ सकता। So 1 minus b square can be positive, means greater than 0. 1 minus b square can be less than 0. पता नहीं कैसे बोल दिया लीशा, पूछती हूँ लीशा से। हाँ पारिया बेटा, व्हाट इज द इशू? पारिया माइक ऑफ रखे हैं बेटा अपनी। So that's why range means set of all possible outputs, और यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स में से हमें ये पता चल रहा है कि जो 0 है वो आउटपुट आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए तमाम सेट ऑफ रियल नंबर एज आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 0। So that's why the range of this function is this one. Similarly, the second part, let's say b, y is equal to f of x, and that function is x square plus x minus 12. This expression is inside the square root, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है उसकी एक कंडीशन होती है, लेट्स सपोज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए वैलिड होता है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं कर सकते। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि रेडिकेंड मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली तमाम वैल्यू जो है वो दे मस्ट बी पॉजिटिव आर 0। तो इसको हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आते हैं, दैट इज x + 4 × x - 3। अगर हम इनको सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अगर हम इक्वल टू 0 के बराबर रखें तो हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगी? एक रिजल्ट हमें मिलेगी x = -4, फैक्टर्स को इक्वल टू 0 के बराबर रखें, और दूसरी रिजल्ट हमें मिलेगी x = 3। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 के हिसाब से रखें तो दी बोथ फैक्टर्स आर नेगेटिव, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करके जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो डोमेन नजर आएगी वो नजर आएगी कि आइदर x इज लेस देन और इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये दोनों पॉजिटिव तब होंगे जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, और ये दोनों नेगेटिव तब होंगे जब x इज लेस देन और इक्वल टू -4 होगा। So should be from -∞ to -4 union 3 to infinity. So this is the set of all possible inputs जहां पे हमें एक defined output मिलेगा। Similarly, you can find out the range of the function. We know that the radicand must be positive, always non-negative. So you can say this is equal to some y. So y must be positive. So रेडिकल में स्क्वायर रूट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 0 आ सकती है। So that's why the minimum value of y can be 0 and the maximum can be any positive real number. So that's why the range of the given function is from 0 to infinity, positive side. Yes, yes it can. आपकी आवाज बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर ये तिलावत कर रहा है। सर मस्जिद में बैठना पसंद है। इनका माइक जो है वो ऑन था, इस वजह से।
ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फॉर एग्जांपल अगर आपको फंक्शन दिया जाए और आपको कहा जाए कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, आई थिंक दिस वन इज वेरी इजी। Similarly, you can see this is the function, and then the condition that the radicand must be positive. So from this, you can extract the domain of function. Similarly, for the range. Okay, this one is the last example we have to discuss. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द मिलिट्री बिल्डअप मोटिवेटिंग सिनेरियो। एक मिलिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पर्शियन गल्फ क्राइसिस, द यूनाइटेड स्टेट deployed a large number of troops to Saudi Arabia due to the potential threat of chemical warfare. There was an urgent demand for gas masks for military use. The Defense Department negotiated a contract with a manufacturer to supply 2 types of gas masks. अब यहाँ पे जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक मैन्युफैक्चरर है, उनसे जो उनके डिफेंस सिस्टम है उन्होंने नेगोशिएट किया है अकॉर्डिंग टू द 2 टाइप्स ऑफ मास्क के हवाले से। 1 टाइप ऑफ मास्क जो है उसकी पर यूनिट जो प्राइस है दैट इज $175 कॉस्ट प्राइस, और टाइप ऑफ मास्क जो है जो कि ज्यादा बेहतर है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो $225 है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट दी वीकली कॉस्ट फंक्शन। और यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर को एक बोनस भी अलो किया जा रहा है कि भाई इफ टोटल मास्क सप्लाइड पर वीक एक्सीडेड 5000 यूनिट्स per week, the manufacturer receives a fixed bonus of $50,000, an additional $25 for each unit supplied beyond 5000. मतलब अगर जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो 5000 यूनिट से ज्यादा हर हफ्ते में गैस मास्क सप्लाई करते हैं तो उनको $50,000 बोनस मिलेगा, और सेकेंड जो बोनस है $25 वो 5000 यूनिट से आगे जितने भी यूनिट्स वो सप्लाई करेगा तो उनको हर यूनिट पे $25 जो है वो एडिशनल मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस गिवन सिचुएशन के हिसाब से हमें वीकली कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्रिएट करना है। तो लेट्स सपोज जो फर्स्ट टाइप ऑफ मास्क है उसको हम कहते हैं कि दैट इज द एक्स मास्क पर वीक, और सेकेंड टाइप ऑफ मास्क जो है उसको हम कहते हैं वाई मास्क पर वीक। तो टोटल नंबर ऑफ मास्क सप्लाइड पर वीक जो होंगे वो कितने होंगे, एक्स प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है वो लेस देन 5000 यूनिट के अगर सप्लाई करता है, उस सिचुएशन में जो वीकली बेसिक वीक रेवेन्यू फंक्शन जो मास्क के हिसाब से बनेगा दैट इज दिस वन। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको नाम दे दें इनिशियल मास्क फंक्शन, but this one is the weekly mass because x is the number of mass supplied per week and y is the number of mass supplied per week. So x, if the total supply in week is less than 5000 unit per week, then the manufacturer will only get the amount per unit for mask 1 is that one is $175 per unit, and for type 2 $225 per unit if total supply is less than 5000 units. So this one is the initial case. Okay, and for the bonus condition the total supply must exceeded the 5000 units. So in that case the total bonus amount
जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना रिसीव करे, लेट सपोज के टोटल सप्लाई अमाउंट जो है 5000 को एक्सीड कर रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनको टोटल बोनस अमाउंट कितना मिलेगा, 50,000, जो कि फिक्स्ड बोनस अमाउंट बताया गया है, एंड देन $25 ऑन ईच यूनिट सोल्ड आफ्टर 5000 यूनिट्स। तो वो कितना होगा, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस 5000, मतलब 5000 से आगे, क्योंकि अब x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5000. So now we can construct the weekly sales function, and that is, this one is the week, represents the total weekly sales in dollars. This one is the case, means this one is the piecewise function. And you can see here the sale function depends on more than one variable. अब इसको क्या कहते हैं, ये थोड़ी सी चीज हमें समझनी चाहिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम कहते हैं मल्टी वेरिएट फंक्शन। दिस वन इज द टाइप ऑफ फंक्शन। मल्टीवेरिएट फंक्शन का मतलब है भाई कि a function that depends on more than one independent variables. मल्टीवेरिएट फंक्शन मींस ऐसा फंक्शन जो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीवेरिएट फंक्शन। इज दैट क्लियर? So the sales function depends on two different variables. One variable is a mask type 1 and second variable is a mask type 2. And we know that mask type 1 is sold in $175 with a fixed selling price, and the mask type 2Y selling price is $225. So these are the two variables, and S is the function. This one is the sales, weekly sales function. So this function can be designed into two ways. The one way is the initial, when the total amount of sale or amount of units are less than or equal to 5,000. And the second part is when the total sale of units is exceeded 5,000. So if that is not exceeded 5,000, then the sales function is equal to 175x plus 225y. If the total amount of sale exceeded 5,000, then that is equal to 175x plus 225y plus 50,000 plus 25 of that. Are you getting my point? ट्रांसक्रिप्ट में भी बेटा कोई क्वेश्चन और पूछ सकते हैं?
टोटल सेल is less than or equal to 5,000. तो सेकंड केस आपके पास क्या है, टोटल सेल is greater than 5,000. तो इसमें आपके पास जो इनिशियल केस है दैट इज 175 आएगा नहीं तो बताएंगे तेरे डैश के बच्चे ने x, आवाज ना करें, प्लस मैं पूछ ही नहीं से ना, मैं पूछूंगा ना बताऊंगा, तू पूछेगा पहले तो सैयद मुझे फसी अली, बता दूंगा। वैसे बच्चे हैं काफी बहुत झूठ बोलते हैं, मैं यकीन नहीं होता। so that is 225 y, एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेकेंड टाइप है, this part is also included, means you can say in this second part we can see this one is just like 175x is the original one, जबकि सेल जो एक्सिस्ट नहीं कर रही थी वो केस 225 similar one, and then plus the fixed bonus, the fixed bonus जो कि मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, that is also part of the total sale function, $50,000 and plus $25 on each exceeded unit. So that is x plus y minus $50,000. यहाँ पे दो तरह के आपके पास जो है फंक्शंस निकल के आ गए, this one and this one. This is the original one you can see, and this is the impact of the condition के जब टोटल सेल वो एक्सीड कर जाए $5,000 को। सर यहाँ पे आप जो है लिखेंगे 5,000, तो ये 5,000 अमाउंट के बारे में बात हो रही है, दिस इज नॉट डॉलर्स, दिस वन इज डॉलर, दिस वन इज अ डॉलर साइड, यहाँ पे आप यूज करेंगे डॉलर्स का। तो इसी तरह से हम यहाँ पे फंक्शन को भी देख सकते हैं एज इट इज। सो दिस वन इज द सेल फंक्शन इन डॉलर्स, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स गिवन हो तो कॉस्ट फंक्शंस, सेल फंक्शंस और आगे भी जो है हमारे पास और भी टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, तो उनको हम इस तरह से मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फंक्शंस कह सकते हैं, और यही है जो हमें एक न्यूमेरिकल डेटा के तौर पे एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकती है। एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स के साथ प्लानिंग करता है, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? You can also read the conclusion that this is the piecewise defined function represents the total weekly sales revenue as a function of the number of gas masks of each type supplied under the contract conditions. हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है? सर इतना ज्यादा है नो सर। सर। ओके, चले अब जो है अपना सीआर जो है क्लास के वो बताएं कि हम अटेंडेंस मार्क करें। हाँ भाई, एमटी के सीआर कौन है? यस सर। 9 बेटा, आप मुझे इस क्लास में कोई एब्सेंट है? नो सर।
यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस अच्छा, टोटल कॉस्ट फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था आज? कौन बताएगा? एनीवन? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो आप क्या कहेंगे? नो वन? एनीवन? नो वन? गुड. $49 all are present. Yes, sir. Overall 48 students in a class. ये जो MIT हैं, अच्छा कौन से डिपार्टमेंट की जो है अटेंडेंस रहती है जो फिजिकल क्लासेस हुए थे उसमें? MIT के या MT के रहते हैं? हाँ बेटा, IMT के? हाँ भाई, IMT के CR जो है वो बताएं कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है इस क्लास में? सारे प्रेजेंट है सर, नेटवर्क का इशू था अच्छा और मुझे मैसेज कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट है सर। अच्छा, इंटरनेट का इशू था, ओके. सर ऑनलाइन क्लास से पहले जो क्लासेस हो रहे थे उसमें जो है ना ठीक है. मेरे अटेंडेंस बहुत, उसमें जो है ना मेरे अटेंडेंस बहुत कम है। मेरे को जो है ना तबीयत सही नहीं था, मैं गांव चला आया उस वजह से। ठीक है, हाँ कुछ इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन में, वो जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे. नहीं ठीक है. सर, मैंने सर मैं आप उधर जो है ना मैंने क्या रोल एप्लीकेशन दिया नंबर? सर 41 MT। अच्छा अच्छा, बताएं क्या इशू है आपके साथ? सर मैंने उधर जो है ना एप्लीकेशन दिया बट उसने जो ना एक्सेप्टेड नहीं किया। उसने बोला नहीं है, इससे इधर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। फिर मेरा किसको बहुत तबीयत खराब हुआ। किसको एप्लीकेशन दिया था आपने बेटा? सर नूर सर हुसैन जिनकी को। अटेंडेंस हो गई वो लीव कर दें। हाँ हाँ, अटेंडेंस सबकी हो गई है, जा सकते हैं. सर हाँ नजीबुल्लाह चेयरपर्सन बेटा. के